इस कहानी की शुरुआत में पॉल, रियाल और उनकी बेटी को दिखाया जाता है। ये सब के सब रिफ्यूजी हैं और अब ये साउथ सुडान की जंग से भाग रहे हैं। दरअसल यहाँ पर सिविल वार चल रही है और ये पूरा का पूरा परिवार एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए इस देश से निकलना चाहता है। इसलिए बोट से काफी रिफ्यूजीज के साथ सी को पार कर रहे होते हैं, लेकिन बोट ओवर क्राउडेड होती है, इसलिए सी में पलट जाती है, जिसमें कई लोगों की जान चली जाती है। अब हमें लंदन में एक डिटेंशन सेंटर को दिखाया जाता है जिसमें पॉल और रियाल है। दरअसल उस एक्सीडेंट में इनकी बेटी की मृत्यु हो गई थी। 3 महीने के बाद कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन दोनों को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अब डिटेंशन सेंटर से रिहा कर दिया जाएगा, तुम्हें रहने के लिए घर दिया जाएगा, शादी खर्चे के लिए हर हफ्ते 75 पाउंड्स मिलेंगे, तुम्हें हर एक लॉ को फॉलो करना है, तुम कहीं पे नौकरी नहीं कर सकते, एक सोशल वर्कर तुम पे नजर रखेगा, अगर तुम अच्छे से रहे तो तुमने सारे लॉस को फॉलो किया तो तुम्हें यहाँ पे रहने दिया जाएगा, नहीं तो तुम्हें तुम्हारी कंट्री वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और अब इन्हें शहर से दूर कंट्री साइड में एक जगह रहने के लिए दिया जाता है जहाँ पे बहुत सारे घर हैं। या इन्हें मार्क मिलता है जो कि सोशल वर्कर है और इन्हें घर में ले जाता है जिसकी हालत बहुत अच्छी तो नहीं होती। मार्क बताता है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हें बहुत अच्छा घर मिला है, मेरा घर तो इससे भी छोटा है। और इस छोटे से टाउन में आने के बाद इन दोनों को समझ में आ जाता है कि यहाँ के लोग इन दोनों को इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इन्हीं के नेवर में रहने वाली एक लेडी इनको यहाँ से जाने के लिए कहती है। अब ये दोनों घर के अंदर होते हैं जहाँ पर ये देखते हैं कि घर की हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है और यहाँ की लाइफ इनकी कंट्री साउथ सुडान से बेहतर है क्योंकि यहाँ पर सुरक्षित है। हालांकि इन दोनों को अभी तक ये नहीं पता कि आखिर ये कौन से देश में है। इस घर में रहने के बाद बॉल को रोज रात को लोगों की चिल्लाने की आवाजें आती है जो कि उन्हीं लोगों की आवाज होती है जो कि पानी में समंदर में डूब गए थे। वो अपने कान बंद कर लेता है जिसके बाद उसके सामने वाली दीवार से उसे आवाज आने लगती है और तभी दीवार के नीचे से एक ब्रिक हट जाती है, वहाँ पर एक जगह बन जाती है। बॉल जब नीचे देखता है तो वहाँ पर एक साया होता है जिसके बारे में उसे एहसास तो नहीं होता। इसके बाद उस दीवार के अंदर से एक रेवन बाहर आता है। वो देखकर बॉल बहुत ज्यादा घबरा जाता है। बॉल को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्या हो रहा है। अगली सुबह वो सैलून में जाता है जहाँ पर पहली बार उसे पता चलता है कि वो लंदन के एक छोटे से टाउन में है, जो जानकर बॉल बहुत खुश होता है। बॉल को यहाँ के लोगों से बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि उसे इंग्लिश बोलने आती है। हालांकि उसकी पत्नी इंग्लिश तो नहीं बोल सकती। इसके बाद चर्च के कुछ लोग बॉल को फुटबॉल मैच देखने के लिए बुलाते हैं जहाँ पर बॉल फुटबॉल का सॉन्ग गाकर सुनाता है, जो देखकर और सुनकर सब के सब इम्प्रेस हो जाते हैं। वो अपनी पत्नी से कहता है कि हमें हाथ से नहीं बल्कि यूटेंसिल से खाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हर कोई यूटेंसिल्स का यूज करता है। साथ ही बॉल डिसाइड करता है कि वो यहाँ के लोगों की तरह कपड़ा पहनना शुरू करेगा ताकि लोगों में वो घुल मिल जाए। रियाल के लिए ये सब कुछ इतना आसान नहीं है क्योंकि वो अब भी अपने कल्चर से जुड़ी हुई है। वो उसी तरह के कपड़े पहनती है जिस तरह के कपड़े वो अपने देश में पहना करती थी। साथ ही वो नीचे बैठकर ही खाना खाती है। बॉल अब घर पर होता है तभी उसे दीवार से एक बार फिर से आवाजें आती हैं और इस बार दीवार की वॉलपेपर अपने आप ही हट जाता है। बॉल देखता है कि वहाँ पर एक होल है और जब वहाँ पे होता है तो वहाँ पे एक स्प्रिट होता है जिसे वो खींचना शुरू करता है और वो लगातार बाहर आते जाता है। वो खत्म नहीं होता और ठीक उसी वक्त हम बॉल के पीछे एक साया को देखते हैं और तभी घर की लाइट चली जाती है। अब बॉल को उस होल के अंदर अपनी बेटी की डॉल दिखती है। तभी एक घोस्ट आकर उस बॉल को लेकर चला जाता है जिससे बॉल डर जाता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो बॉल पूरी तरह से नॉर्मल होती है। ये देखकर वो डर जाता है। इसके बाद वो घर के कमरे के सारे वॉलपेपर्स हटा देता है। अगली सुबह वो देखती है कि बॉल घर पे नहीं है और दीवार के सारे वॉलपेपर्स हट चुके हैं और यहाँ भी उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती है और उसे एक विजन भी दिखता है जिसके बाद वो समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मार्क ने इन्हें एक डॉक्टर का नंबर दिया था और अब रियाल उस डॉक्टर से मिलने जाती है जहाँ पर डॉक्टर उसका बीपी चेक करती है और उसे बताती है कि तुम पूरी तरह से नॉर्मल हो। रियाल उसे बताती है कि हम सूडान से है जहाँ पर 2 कबीलों के बीच में जंग चल रही थी। इस जंग के चलते हमने अपने पूरे परिवार को खो दिया। हमने अपने बॉडी के 2 अलग अलग तरह के टैटूज बनाए जो अलग अलग कबीलों के हैं ताकि हम दोनों ही कबीलों से भाग सके, लेकिन ऐसा करने के बाद हम किसी भी कबीले में शामिल नहीं हो पाए और रिफ्यूजी बनकर हम यहाँ पर आ गए। इसके बाद रियाल घर वापस जाती है। घर वापस आने के बाद एक बार फिर से दीवार के पीछे से उसे आवाजें आती हैं। वो बैठकर चुपचाप उन आवाजों को सुनना शुरू कर देती है और ठीक उसी वक्त एक एक फ्रूट टेबल से नीचे गिरकर दीवार के अंदर चला जाता है। वो देखकर वो डर जाती है। कुछ देर बाद बॉल वापस घर
आता है और देखता है कि उसकी पत्नी रियाल ने खाना बनाकर नीचे जमीन पर रखा हुआ है। बॉल कहता है कि हमें ऐसे नहीं खाना चाहिए, बल्कि हमें यहाँ के लोगों की तरह ही खाना खाना चाहिए ताकि हम इन लोगों में जल्द से जल्द घुल मिल जाए। रियाल अब बॉल को एक कहानी सुनाती है और बताती है कि यह गरीब आदमी था जो घर बनाना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने चोरी करना शुरू कर दिया और एक दिन उसने एक बूढ़े आदमी को लूटा, जिसके बाद उसने अपना घर बनाया। पर उसे नहीं पता था कि वो बूढ़ा आदमी एक नाइट विच है, यानी कि एक एपिथ है। इसके बाद वो एपिथ उस गरीब आदमी के घर में उसके साथ ही रहने लगा। उस आदमी को घर से अजीब अजीब आवाजें आने लगी और जब तक एपिथ ने उससे मार नहीं दिया तब तक वो उसी के घर में रहा। और जब हमारी नाव समंदर में डूबी थी तो वहाँ से एक एपिथ पैदा हुआ था जो इस वक्त इस घर में है। मैंने उसकी आवाजें सुनी है और अगर हम अपने डेट को यानी कि उधार को चुका देते हैं तो एपिथ हमारी बेटी को हमें लौटा देगा। यहाँ पर यह नहीं बताया जाता कि ये किस डेट की बात कर रही है। बॉल उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, वह कभी भी वापस लौट कर नहीं आ सकती। ये बात सुनकर उसकी पत्नी बिल्कुल खुश नहीं होती। अब रात को बॉल को एक बार फिर से दीवार के पीछे से आवाज आती है। वहाँ पर उसे एक बच्ची दिखती है जिसने एक ट्राइबल मास्क पहना है और ये कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी ही है। तभी यहाँ पर बहुत सारे साए आ चुके हैं और वो उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं तो वो घर के बाहर आ जाता है। तभी उसके नेवर उससे देख लेती है। बॉल उसके सामने पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि अगर किसी ने उसकी अब नॉर्मल हरकत देख लिया तो उसकी और उसकी पत्नी की कंप्लेंट हो जाएगी, जिसके बाद इन दोनों को इस देश से निकालकर वापस इन्हीं के देश में भेज दिया जाएगा। और बॉल ऐसा नहीं चाहता। बॉल घर के अंदर वापस आ जाता है और अपनी पत्नी रियाल से उन सभी चीजों को लेता है जो अपने साथ अपने देश से लाई थी। वो कहता है कि सब के सभी शराबित है, इसलिए उन सब को जला देते हैं। साथ ही वो अपनी पत्नी के बनाए हुए बीट के उस नेकलेस को भी जला देता है जो उसकी पत्नी ने डॉल से बनाई थी, जो कि उनकी बेटी की थी। अब अगली सुबह बॉल मार्केट जाता है जहाँ से वो दीवार को रिपेयर करने के लिए कुछ वॉलपेपर्स लाता है। साथ ही वो कुछ ऐसी ड्रेसेस भी खरीदता है जिससे वो यहाँ के लोगों की तरह दिखने लगे। घर आने के बाद वो दीवार को रिपेयर कर देता है। अब रात को बॉल देखता है कि उसकी पत्नी चेयर पे बैठी हुई है और सामने किसी से बात कर रही है, पर उसके सामने कोई होता ही नहीं है। वो अपनी पत्नी से कहता है तुम्हें बाहर जाना चाहिए, लोगों से बात करना चाहिए, तुम्हारी दिमागी हालत अब खराब हो रही है। कुछ देर बाद बॉल देखता है कि उसके घर की दीवार टूट चुकी है। वो समंदर के किनारे है जहाँ पर बहुत सारे घोस्ट हैं जो उसे परेशान कर रहे हैं। बॉल चिल्ला कर कहता है कि ये मेरा घर है, तुम यहाँ से चले जाओ। ये कहते कहते बॉल दीवार पे जोर जोर से मारने लगता है। बॉल को कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। अगली सुबह वो मार्क से मिलने जाता है और कहता है कि जिस घर में हम रह रहे हैं वहाँ से हमें किसी और घर में शिफ्ट कर दो, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं जिससे मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो रही है। बॉल यहाँ पे मार्क को घोस्ट यानी कि एपिथ के बारे में कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि अगर उसने मार्क को ये सब बताया तो उसे पागल समझेगा और उसे इस देश से अपनी पत्नी के साथ अपने देश वापस भेज दिया जाएगा। मार्क कहता है कि हम तुम्हारी डिमांड को पूरा नहीं कर सकते हैं। जो घर हमने तुम्हें दिया है वहाँ पर हम हमेशा 2 से 3 परिवार को रखते हैं, पर इस वक्त तुम अकेले अपनी फैमिली के साथ रह रहे हो। ये सुनकर बॉल को गुस्सा आता है और इस गुस्से के कारण उसके हाथ में ग्लास होती है, वो गलती से टूट जाती है। बॉल घर वापस आ जाता है जहाँ दीवार के पीछे होल के अंदर उसे बहुत सारे घोस्ट दिखते हैं जो उसी को देख रहे होते हैं। उसे अपनी बेटी भी दिखती है जो उससे वो नेकलेस वापस कर देती है जो उसने जला दिया था। और अब यहाँ पर मार्क भी घर का इंस्पेक्शन करने के लिए आता है। वो देखता है कि घर की दीवारें टूटी हुई है। वो बॉल से कहता है कि ये कीड़े मकोड़ों का काम नहीं है, तुम्हें जल्द से जल्द इसे रिपेयर करना होगा, नहीं तो मैं इसकी कंप्लेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल से कर दूंगा। मार्क जब जा रहा होता है तभी यहाँ बॉल की पत्नी रियाल आती है और वो मार्क को सारी घोस्ट की बातें बता देती है कि इस घर में उनके साथ क्या हो रहा है। मार्क को उसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता और वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि शायद इनकी दिमागी हालत खराब है, हमें ये बात अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल को यानी कि सीनियर्स को बतानी होगी। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। बॉल अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हें सब नहीं करना चाहिए था। अब वो घर के खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद कर देता है और उस वाल के सामने कैंडल जलाता है और कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। और पहली बार उस घोस्ट की, जिसे बॉल और उसकी पत्नी एपिथ कहते हैं, उसकी आंखें दिखाई देती है जो बॉल से कहता है कि चाकू से तुम अपने हाथ को काट लो, जिसके बाद मैं तुम्हारी बेटी को तुम्हारे पत्नी को वापस लौटा दूंगा। बॉल कहता है कि तुम मेरा फिजिकली कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, तुम सिर्फ एक छलावा, एक धोखा हो। ये सुनकर एपिथ को गुस्सा आ जाता है और वो उसका सर पकड़ लेता है, जिसके बाद बॉल को विजन आता है। जिस विजन में वो उसी पल को देखता
देखता है जहाँ पर बहुत सारे लोग पानी में डूब रहे हैं और ये देखकर पॉल को बहुत ज्यादा पेन होता है। रियाना उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो घर से बाहर निकल ही रही होती है और तभी एक एपिथ उसे भी विजन दिखाता है जिसमें वो अपने देश सूडान में वो घर में जा रहा होता है जिनके साथ बच्चे हैं, पर इसके साथ कोई बच्चे नहीं है, इसलिए बॉल इस बस में नहीं बैठ सकता। बॉल देखता है कि वहाँ पर एक बच्ची है जिसे जबरदस्ती वो अपने साथ में बस में बैठा लेता है और तभी उस बच्चे का असली माँ देख लेती है। वो उसके पीछे आती है लेकिन तब तक यहाँ पर दूसरे ट्राइबल आ जाते हैं जो इनके ऊपर हमला कर देते हैं। हालांकि ये बच्ची इनकी असली नहीं है लेकिन फिर भी रियाल इस बच्ची की रक्षा अपनी बेटी की तरह करती है और जब ये सब के सब समंदर के बोट में होते हैं तो कुछ लोग पानी में गिर जाते हैं जिसमें वो बच्ची भी होती है। वो चिल्लाती है कि मुझे तैरना नहीं आता। हालांकि बॉल देख लेता है लेकिन फिर भी वो उसकी मदद नहीं करता। वो सिर्फ अपनी पत्नी रियाल को बचाता है और उस बच्ची को मरने देता है। अब यही रियाल के विजन में एपिथ रियाल के सामने एक बूढ़ी औरत के रूप में होता है और उसे चाकू देता है और कहता है कि अगर तुम इस चाकू से अपने पति का यानी कि बॉल का हाथ काट दोगी तो मैं उस बच्ची को तुम्हें वापस लौटा दूंगी। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ पर बॉल के सामने चाकू है। उसे एहसास होता है कि जो कुछ उसने किया था वो गलत था और उसे उस डेब्ट को सुधार को चुकाना होगा। यही वो डेब्ट होता है जिसके बारे में उसकी पत्नी ने बात की थी। बॉल चाकू उठाता है और अपने हाथ को जख्मी कर देता है जिसके बाद जमीन के अंदर से एपिथ निकलता है और उसके घाव के अंदर अपना हाथ डाल लेता है। दरअसल वो पूरा का पूरा उसकी बॉडी में जाना चाहता है और ठीक इसी वक्त वो बच्ची जो पानी में डूब गई थी वो रियाल के सामने आ जाती है क्योंकि वो इसी बच्ची को अपनी बेटी समझती थी और हमेशा उसे वापस पाना चाहती थी। और अब वो सभी घोष से माफी मांगती है और कहती है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ और जो चाकू उसके पास होता है उससे वो एपिथ को मार देती है। इससे बॉल की जिंदगी तो बच जाती है। कुछ दिनों के बाद यहाँ पर मार्क अपने सीनियर के साथ आता है ताकि वो घर का इंस्पेक्शन कर सके। ये देखते हैं कि घर की हालत पहले से अच्छी है। पॉल ने घर को रिपेयर कर दिया है। मार्क पूछता है कि उस घोस्ट के यानी कि उस एपिथ का क्या हुआ। पॉल कहता है कि मेरी पत्नी रियाल ने उसे मार दिया, जो कि मार्क्स को बहुत फनी लगता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि सूडान से जितने भी घोस्ट उनके साथ यहाँ पर आए थे अब वो इस घर में उन्हीं के साथ रहेंगे जिनमें इनकी बेटी भी है। और तभी हमें इन दोनों के चारों तरफ उन सभी आत्माओं को दिखाया जाता है जो कि समंदर में डूबकर मारे गए थे और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवीज एक्सप्लेनेशन हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप इस तरह के और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।